67वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 14वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर हुए और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा, और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चलें,
دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔